हेलो हाय वेलकम नमस्ते, मेरा नाम है ऋतिक और आज हम फिर से बात करने वाले हैं एक और इंटरेस्टिंग कंसेप्ट के ऊपर। तो ये वीडियो उन बच्चों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो इस टाइम बीए प्रोग्राम में सेकंड सेमेस्टर का एग्जाम देने वाले हैं। तो हम शुरू कर चुके थे स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स। आज हम फिर उसी चैप्टर के ऊपर बात करेंगे। स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स के ऊपर मैं एक सिंगल प्लेलिस्ट बना चुका हूं जहां पे हम सीरीज वाइज 14 के 14 चैप्टरों को कंप्लीट करने वाले हैं। तो आज फिर शुरू करते हैं फर्स्ट चैप्टर के ऊपर। फर्स्ट चैप्टर का इंट्रोडक्शन मैं पिछली वीडियोस में करवा चुका हूं, कुछ टॉपिक्स भी पिछली वीडियो में कवर हो चुके हैं। जिसने अब तक इंट्रोडक्शन वाली वीडियो नहीं देखी तो उसका लिंक माई टैब पे लगा दूंगा, पहले वो वाली वीडियो देख लें, तब आपको ये वाली वीडियो और अच्छे से समझ में आएगी। तो चलो फिर करते हैं शुरुआत। ठीक है, चैप्टर का नाम क्या था? इंट्रोडक्शन टू पॉपुलेशन एंड सैंपल। आज हम उसी टॉपिक पर वापस आ चुके हैं। पिछली वीडियो में तो मेनली स्टैटिस्टिक्स को कवर किया था। ठीक है, आज हम ये बात सीखेंगे पॉपुलेशन और सैंपल और प्रोसेस क्या होते हैं। ठीक है, ये मार्कर क्यों नहीं चल रहा है? चल रहा है। ठीक है, तो पॉपुलेशन क्या होता है? पॉपुलेशन ये भाई पॉपुलेशन जो काफी तेजी से ग्रो कर रही है ना। लोग इतने ही वेले हैं हमारे देश के, है ना भाई। ठीक है, सैंपल और प्रोसेसेस वैसे तो अब तो कंट्रोल में आ रही है धीरे धीरे, लेकिन भाई इस साल तो बढ़ी गई है। आई बात समझ में? ठीक है, तो देखते हैं पॉपुलेशन, सैंपल और प्रोसेस के बारे में। तो पहली बात तो पॉपुलेशन क्या मतलब क्या होता है? तुम लोगों के भैया जनसंख्या, अरे मेरे भाई ये तो मुझे ही पता था, मैं उसके बारे में बात नहीं कर रहा। यहाँ पे जनसंख्या के बारे में बात नहीं हो रही है। पॉपुलेशन का मतलब स्टैट में थोड़ा सा अलग होता है। वैसे तो जनसंख्या ही होता है लेकिन स्टैट में थोड़ा सा अलग होता है। पॉपुलेशन का मतलब वो लोग जिनके ऊपर आपको स्टडी करनी है। आई बात समझ में? मतलब वो लोग जिनसे आपको डाटा कलेक्ट करना है उसे कहते हैं हम स्टैट की भाषा में पॉपुलेशन। आई बात समझ में? ना कि जनसंख्या। ठीक है, जनसंख्या वैसे नॉर्मल अच्छा है लेकिन स्टैट्स में थोड़ा सा मतलब चेंज होता है। मतलब मान लो आपको सिर्फ एक डिस्ट्रिक्ट में डाटा कलेक्ट करना है तो आपके लिए पॉपुलेशन क्या होगी? सिर्फ उस पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट के लोग। आई बात समझ में? आप वहां पे जाएंगे और वहां पे जाके क्या कर लेंगे? डाटा कलेक्ट कर लेंगे। आई बात समझ में? बहुत बढ़िया। तो आगे देखते हैं। अब जो डाटा है वो 3 फॉर्म्स में होती है, यूनिवेरिएट, बाइवेरिएट और मल्टीवेरिएट। उम्मीद है आप सब लोगों की इंग्लिश ठीक होगी। मैं बता देता हूँ, यूनिवेरिएट का मतलब होता है जिसमें सिर्फ एक वेरिएबल हो, मतलब डाटा में सिर्फ एक चीज के ऊपर आपको क्या कर रहा हूँ? इंक्वायरी करनी हो। जैसे मान लो आपको अपनी जगह के सभी लोगों का इनकम के बारे में पता लगाना है, तो इनकम क्या होगा? एक वेरिएबल। ठीक है, क्योंकि सबकी इनकम क्या होती है? अलग अलग। आई बात समझ में? तो आप वहां से इनकम कलेक्ट कर लोगे। बाइवेरिएट का मतलब क्या होता है? जहां पे आपको 2 के ऊपर काम करना है। 2 के ऊपर मैं एग्जांपल देता हूं। आपको फैमिली में कितने बच्चे हैं यही पता लगाना है और कितनी इनकम है फैमिली की, ठीक है, मंथली, वही पता लगाना है। तो क्या होगा? 2 वेरिएबल्स। अगर मैं बात करूं तीसरे की, मल्टीवेरिएट, यानी कि जब बहुत सारे वेरिएबल हो, मतलब अब आपको पता लगाना है कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन भी क्या है, उनकी इनकम भी क्या है, और पता है बच्चे कितने हैं फैमिली में ये पता लगाना है, या फिर मेंबर्स कितने हैं। इसे क्या बोलते हैं? मल्टीवेरिएट, यानी कि आपको इतनी सारी चीजें पता लगानी है। आई बात समझ में? अगर एक और एग्जांपल समझाओ, जैसे मान लो मैं गया एक कोक की फैक्ट्री में, ठीक है, वहां पे मुझे कोक का प्राइस पता करना है सिर्फ, तो ये क्या हो गया? यूनिवेरिएट। लेकिन अब मुझे प्राइस के साथ साथ, ठीक है, कितनी टेम्परेचर पे कितने लोगों ने बाई किया यही पता करना है। मतलब जिस दिन वो चीज बिकी है उस दिन टेम्परेचर कितना था यही पता करना है। क्या हो गया? बाइवेरिएट। अब मुझे क्या पता करना है? प्राइस पता कर लिया, टेम्परेचर पता कर लिया, अब मुझे पता करना है सेल्स कितनी हुई है, तो ये क्या हो गया? मल्टीवेरिएट, यानी कि 3 वेरिएबल्स आ गए। आई बात समझ में? तो यानी कि जितने एस्पेक्ट्स पे हम डाटा को कलेक्ट करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? वेरिएबल। ठीक है, तो यूनिवेरिएट भी हो सकता है, बाइवेरिएट भी और मल्टीवेरिएट भी। चलते हैं फिर इस पॉइंट से आगे। तो ये तो हमारा हो गया है कवर। अगर मैं नेक्स्ट पॉइंट की बात करूं तो पॉपुलेशन, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? अब हम इसे समझने की कोशिश करते हैं। तो इसका मतलब मेरे भाई जनसंख्या नहीं होता है जनसंख्या, लेकिन हिंदी में होता है। स्टेट की भाषा में जनसंख्या नहीं होता है। स्टेट की भाषा में मतलब क्या होता है? ठीक है, कि जितने लोग के ऊपर आप स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, तो पॉपुलेशन का मतलब क्या होता है? पॉपुलेशन रेफर्स टू ऑल इंडिविजुअल्स एंटिटीज प्रोसेसिंग सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है, एंड बिलोंगिंग टू अ पर्टिकुलर ग्रुप स्टडी। ठीक है, मतलब जिन बंदों के ऊपर हमें डाटा कलेक्ट करना है उसे हम क्या बोलेंगे? हमारा पॉपुलेशन। आई बात समझ में? ठीक है, अगर किसी को पूरे देश के ऊपर स्टडी करनी है तो क्या हो गया? पूरे देश, मतलब पूरा देश, उसके लिए क्या हो जाएगा? पॉपुलेशन। आगे देखते हैं सैंपल का मतलब क्या होता है। वैसे मैं पॉपुलेशन से कुछ चीज़ें क्लियर कर दूं। एक चीज होती है हमारे देश में जिसे क्या बोलते हैं? सेंसस।
सेंसस का मतलब क्या होता है? सेंसस का मतलब होता है जनगणना, है ना, यानी कि लोगों की गिनती करना, लोगों की लाइफ कैसी है, सोशल लाइफ, ठीक है, लोगों का फाइनेंस कैसा है, मतलब इनकम कैसी है, वो लाइफ हो गई, ठीक है। तो मतलब सिंपल सी बात है, तो हमारे देश में एक चीज़ करवाई जाती है हर 10 ईयर्स में एक बार, सेंसस, ताकि पता लग सके कि हमारे देश में जनसंख्या किस रेट से बढ़ रही है, ठीक है, लोगों की ग्रोथ किस रेट से बढ़ रही है, लोगों की इनकम किस रेट से बढ़ गई, मतलब पर कैपिटा इनकम जिसे हम बोलते हैं, किस रेट से हो रही है, ग्रो कर रही है, ठीक है। तो ये सब किस में कवर होता है? सेंसस के अंदर। उसका हम नीचे भी काफ़ी डीप में बात करेंगे, ठीक है। इसके बाद पॉपुलेशन, तुमने ये बात समझ ली, लेकिन क्या मैं एक बात बोल सकता हूँ कि भाई पॉपुलेशन में डाटा कलेक्ट करना बहुत मुश्किल होता है, मतलब जितने ज़्यादा लोग उतनी ज़्यादा मेहनत डाटा कलेक्ट करने में, है ना भाई। मान लो आपको बोलूँ मैं, आपको 125 करोड़ जो देशवासी हैं हमारे, उस पर आपको डाटा कलेक्ट करना है, आप रो दोगे मेरे भाई। इतने लोग, पता नहीं कितने साल लग जाएंगे आपको। जब गवर्नमेंट इतनी टीम बनाती है, इतना खर्चा करती है, ठीक है, तब जाके इतना टाइम लग जाता है। तो सोचो आप, अगर मैं एक बंदे को बोलूँ तेरे को 125 करोड़ लोगों की सारी चीज़ें पता करके आनी है, ठीक है भाई, उसकी उम्र बीत जाएगी पता करते करते। आई बात समझ में? ठीक है, तो बहुत मुश्किल काम हो जाता है ये चीज़ एक जने के लिए। इसका मतलब जितनी ज़्यादा जनसंख्या होती है ना, डाटा कलेक्ट करने में उतनी ही मुश्किलें फेस करनी पड़ती है। आगे बढ़ते हैं इस चीज़ से, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा पॉपुलेशन का पहला पॉइंट। फिर हमारे क्या क्या सैंपल। अब बात है सैंपल क्या होता है। तो पॉपुलेशन हम समझ गए, और पॉपुलेशन में डाटा कलेक्ट करना उतना ही मुश्किल होता है। जितनी पॉपुलेशन ज़्यादा होगी उतना ही डाटा कलेक्ट करने में क्या आएगी, दिक्कत आएगी हमारे सामने। फिर हमारे पास क्या आता है अगला पॉइंट, सैंपल। सैंपल का मतलब क्या होता है? सैंपल का मतलब होता है, आपने ये वर्ड काफ़ी बार सुना होगा, सैंपल मतलब हम ना पूरी भीड़ में से कुछ चीज़ उठा लेते हैं। एक चीज़ उठा ली, उसको टेस्ट करके देख लिया, अगर वो सही है तो हम क्या मान लेते हो, पूरी चीज़ क्या है, सही है। आई बात समझ में? जैसे मान लो आप कभी चावल देखने गए तो क्या करते हो, पूरे चावल का कट्टा चेक करने जाते हो? नहीं, आपसे चावल को ऊपर चढ़ा के देखते हो, हाँ जी ये सही है, ठीक है, तो पूरा चावल ही क्या होगा, सही होगा, ठीक है। ये चीज़ हो गई। तो सैंपल का मतलब क्या होता है कि आपके पास जितना भी सब्सटेंस है उसमें से थोड़ा बहुत टेस्ट कर लो, पता लग जाएगा, फिर आपको बाकी भी क्या होंगे, वैसे ही होंगे। आई बात समझ में? हाँ, थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है। जैसे कि अगर मैं सैंपल की बात करूँ तो देखो क्या लिखा हुआ है, इट इज एन अनबाइज्ड सबसेट। अनबाइज्ड सबसेट मतलब पूरी पॉपुलेशन का एक छोटा सा पार्ट जिसे हम टेस्ट करते हैं। स्टैटिस्टिकल पॉपुलेशन विच इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ एंटायर डाटा सेट, जो पूरे का रिप्रेजेंटेटिव होता है। जैसे मान लो अगर मुझे कभी, मैं आपको एग्जांपल समझाता हूँ, अगर मुझे कभी किसी कंपनी में जाना है, क्या करना है, कंपनी में जाना है और वर्कर के वर्क इन्वायरमेंट के बारे में स्टडी करना है, तो मैं कुछ वर्कर्स को उठा लूँगा, उसका इन्वायरमेंट स्टडी कर लूँगा। आई बात समझ में? ठीक है, उनका इन्वायरमेंट क्या कर लूँगा, स्टडी कर लूँगा, मुझे पता लग जाएगा क्या कि वर्कर्स के हालात है क्या। आई बात समझ में? ये चीज़, इसके बहुत सारे नुकसान भी होते हैं, हम आगे बात करेंगे। पर सैंपल का फायदा कब है, जब लोग बहुत ज़्यादा हों, ठीक है, तो ज़्यादा कॉस्ट ना लगे, ज़्यादा टाइम ना लगे, तो हम क्या करेंगे, कुछ ही बंदों के ऊपर स्टडी कर लेंगे और पूरे लोगों के बारे में बता देंगे, ठीक है। सैंपल इज यूज्ड व्हेन, देखो लिखा भी हुआ है, व्हेन पॉपुलेशन इज टू लार्ज, जब पॉपुलेशन बहुत बड़ी हो, है ना भाई, अखंड संसार हो पॉपुलेशन का, ठीक है। दूसरा, रिसर्च इज टाइम सेंसिटिव, और रिसर्च ना बहुत जल्दी करनी हो कि एज फास्ट एज पॉसिबल, जितनी जल्दी हो सके, ठीक है, हमें उस चीज़ के ऊपर रिसर्च करनी है, ठीक है, तो हमारे लिए और ज़्यादा क्या हो जाता है, इंपॉर्टेंट हो जाता है। तीसरा, डाटा कलेक्शन इज एक्सपेंसिव, जब डाटा कलेक्शन क्या हो, एक्सपेंसिव हो, यानी कि डाटा कलेक्ट करना मुश्किल हो। आई बात समझ में? तो उस केस में भी क्या हो जाता है, ठीक है, क्या नाम है, डाटा कलेक्शन क्या हो, हमारे लिए बहुत ज़्यादा महंगा पड़ता हो, ठीक है, अंधा पैसा लगता हो उसके ऊपर, तो हम उस केस में कोशिश करते हैं सैंपल मेथड को फॉलो करें, ठीक है, ताकि हमारा जो खर्चा है ना, खर्चा वो कम आए। आई बात समझ में? ये चीज़ जब आगे मैंने देखा, तो सैंपलिंग के भी कुछ टेक्निक्स होते हैं, बाद में बात करेंगे इस चीज़ के ऊपर। सैंपल इज यूज्ड व्हेन, लेकिन सैंपल की दिक्कतें क्या हैं, अब उसको स्टडी करते हैं एक बार। एक है सेंसस, सेंसस यानी कि सब पे स्टडी करना, सैंपलिंग कुछ लोगों पे स्टडी कर लेना। एडवांटेज क्या है, रिजल्ट आर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पॉपुलेशन, जो रिजल्ट होते हैं वो पूरे पॉपुलेशन को क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, बहुत बढ़िया, मतलब हम सबके ऊपर स्टडी करते हैं तो कोई बंदा रह नहीं सकता। सैंपलिंग क्या होता है, कन्वीनियंट होता है, कन्वीनियंट किस वे में, कॉस्ट के वे में, टाइम के वे में, ठीक है, तो ये चीज़। इसके बाद इसमें क्या होता है, इंटेंसिव स्टडी, मतलब वो हर बंदे को डीप से स्टडी करते हैं डाटा को, और फिर कुछ ना कुछ, ठीक है, एनालाइज करते हैं उस डाटा से। इसमें क्या होता है, लो कॉस्ट एंड लेस टाइम कंज्यूमिंग, बात कर चुके हैं, खर्चा कम आएगा, जब मैं सिर्फ कुछ ही बंदों के ऊपर डाटा कलेक्ट करूंगा तो खर्चा कम आएगा और मेरा टाइम भी बचेगा।
बहुत बढ़िया। सुटेबल फॉर स्मॉल यूनिवर्स, अगर कम लोग हैं तो भाई आप सबसे बात कर सकते हो। मैं बोलूँ 5 बंदों को डाटा कलेक्ट करना है, क्या तो एक का कर क्या होएगा मेरे भाई, 500 कर लो यार, ठीक है, गजब आलसी हो तुम लोग, ठीक है। अब इसमें क्या हो गया, बेटर एक्यूरेसी इफ सैंपल इज रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है, इसमें क्या हो गया, बेटर एक्यूरेसी होगी अगर सैंपल क्या होगा हमारा रिप्रेजेंटेटिव होगा इस केस में, ठीक है। अब इसमें क्या डिसएडवांटेज क्या है वो समझते हैं, वो काफी इंपॉर्टेंट है। टाइम कंज्यूमिंग एंड कॉस्टली, तो टाइम कंज्यूम जानते हैं हम, अगर हम सबका डाटा कलेक्ट करने बैठ गए पूरी पॉपुलेशन का, तो क्या होगा, टाइम कंज्यूम होगा हमारा और खर्चा ही बहुत आएगा, टीम्स बनानी पड़ेगी, वर्कर्स रखने पड़ेंगे डाटा कलेक्ट करने के लिए भी, क्योंकि आप अकेले सबका डाटा कलेक्ट नहीं कर पाओगे, ठीक है। इसमें क्या होगा, पॉसिबिलिटी ऑफ बायस, ठीक है। पॉसिबिलिटी ऑफ बायस का मतलब क्या है, अब इसको समझते हैं कि इसमें क्या क्या नुकसान हो सकते हैं सैम्पलिंग में। सोचो मान लो मैंने कोई भी एग्जांपल दिया था कि अगर मुझे वर्कर का एनवायरनमेंट चेक करना है किसी भी कंपनी के अंदर, तो मैं एक कंपनी में गया, वहाँ मैंने कुछ वर्कर्स का सैंपल ले लिया और उनसे बोला कि चलो आप बताओ कंपनी में क्या क्या हालात है। अब वो हो सकता है वो वर्कर्स, ठीक है, कंपनी के सेट किए हुए हूँ या फिर कंपनी ने खुद ही भेज रखे हूँ कि भाई तुम्हें कंपनी के बारे में ऐसा ऐसा बोलना है, एक्चुअल में ऐसा हो नहीं, एक्चुअल में हालात तो कुछ और वो मुझे बताए कुछ और, तो तुम्हें डाटा भी गलत नजर आ जाएगा ऊपर, तो ये क्या हो जाएगी, इसे हम बोलते हैं पॉसिबिलिटी ऑफ बायस, बायस हो सकता है, ठीक है, मतलब मेरा झुकाव हो सकता है उसकी तरफ, ठीक है। फिर क्या हो गया इसमें, पॉसिबिलिटी ऑफ एरर्स, इसमें भी एरर्स हो सकते हैं, क्योंकि भाई जब आप इतने सारे लोग को पकड़ोगे, किसी की राय कुछ और होगी, किसी की कुछ और होगी, किसी की इनकम कुछ और, किसी की कुछ और, किसी, ठीक है, किसी की एजुकेशन क्वालिफिकेशन PhD लेवल की, किसी की अनपढ़ लेवल की, ठीक है, कुछ भी हो सकता है इसमें। पॉसिबिलिटी ऑफ एरर्स के चांस बढ़ जाते हैं। इसमें क्या हो गया, डिफिकल्टी इन सेलेक्टिंग रिप्रेजेंटेटिव सैंपल, ठीक है, डिफिकल्टी बहुत ज़्यादा आती है किसको, अरे भाई जब सैंपल लोगे तो आपको सैंपल टेस्ट भी तो करने पड़ेंगे कि भाई यही बंदा हमने सैंपल में लेना है, ये बंदा हमें सैंपल में लेना है, ठीक है, तो सैंपलिंग करने में भी दिक्कत आती है। आई बात समझ में, तो चलो फिर अब चलते हैं इस वीडियो के आखिरी पार्ट पे, जहां हम सैंपलिंग की टेक्निक्स को सीखने वाले हैं कि सैंपलिंग करने के तरीके कौन कौन से होते हैं। एक तो होता है प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग टेक्निक्स, इसमें कौन कौन से आए, सिंपल रैंडम सैंपलिंग। अब ये सिंपल रैंडम सैंपलिंग क्या होता है, मतलब किसी को भी पकड़ लो, सैंपल बना लो, मर्जी आपकी, आसान सा काम है, मैं बोला ओ भाई तू आ जा, तू भी आ जा, ओ तू भी आ जा, ठीक है, सिंपल रैंडम सैंपलिंग, किसी को भी पकड़ लो, ठीक है। दूसरा सिस्टमैटिक रैंडम सैंपलिंग, जैसे मान लो 1000 स्टूडेंट है, मान लो 1000 स्टूडेंट है, मुझे उनके ऊपर क्या करना है, डाटा कलेक्ट करना है, तो मेरे को सैंपल करना है, तो मैंने कहा कि भाई मैं इसमें सबको 10 जने सेलेक्ट करने हैं, तो मैं हर 100वें बच्चे को सिलेक्ट कर लूंगा। इसे हम बोलते हैं सिस्टमैटिक वे में, मैंने नंबर सेट कर दिए कि मेरे को 10 बंदे सेलेक्ट करने हैं, तो मैं हर 100 बच्चों सेलेक्ट कर लूंगा, पहले 100वां, फिर 200वां, फिर 300 नंबर वाला, फिर 400, 500, 600, ऐसे सबको नंबर वाइज लिस्ट बनवा लूंगा एक, ठीक है। अगर मान लो मुझे 100 सेलेक्ट करने होते, ठीक है, तो मैं हर 10वें बच्चे को पकड़ लेता, 10वां, फिर 20वां, फिर 30वां, फिर 40वां, इस तरीके से चलता रहता। इसे हम बोलते हैं सिस्टमैटिक रैंडम सैंपलिंग। इसके बाद क्या आता है, स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपलिंग। इसमें क्या होता है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ध्यान सुनना इसे। स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपलिंग को, पहले 2 पॉइंट तो हो गए, ठीक है, पर पहले 2 पॉइंट वो थे जब हमारा जो पॉपुलेशन है ना, पॉपुलेशन जो है वो क्या है, होमोजीनियस है। कैसा है, होमोजीनियस, मतलब सभी लोग एक ही तरह के हैं, यूनिक कोई कुछ है कोई कुछ है, नहीं, ऐसा नहीं, एक ही तरह के लोग हैं, ठीक है। स्ट्रेटिफाइड में क्या होता है, जब लोग भी अलग अलग तरह के हों, स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपलिंग, तो हमें हर ग्रुप का एक बंदा पकड़ना होता है। जैसे मान लो अगर मैं सेंसस की बात करूं, तो भाई कुछ अमीर भी हो सकते हैं, कुछ गरीब भी हो सकते हैं, हमें तो सबके ऊपर इनकम का पता लगाना है, पता नहीं लगेगा वैसे हमें, ठीक है। इसमें क्या होगा, अलग अलग तरह के क्वालिफिकेशंस के लोग हैं, तो हम क्या करेंगे, हर तबके से कोई ना कोई उठाएंगे, ठीक है, हर तबके से कुछ ना किसी बंदे को उठाएंगे, हर ग्रुप से किसी ना किसी बंदे को उठाएंगे और तब सैंपल बनाएंगे, ताकि डाटा जो है वो सही आए, एक्यूरेट आए। आई बात समझ में, इसे हम बोलते हैं स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपलिंग। पर एक की कब जाती है, एक की कब जाएगी, जब हमारे पास क्या हो, डाटा क्या हो, जब लोग क्या हो, हिट्रोजीनियस हो, इनकी अलग अलग तरह के, अलग अलग तबके के हो। ध्यान रखना, इन सबके जो लॉन्ग फॉर्म है वो आपको नोट्स की फॉर्म में मेरी वेबसाइट पे मिल जाएगा, वहाँ पे विजिट करें उस चीज़ के लिए। आई बात समझ में, उसका लिंक मैं अपने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आई बात समझ में। आगे देखो, मल्टी स्टेज सैंपलिंग। मल्टी स्टेज सैंपलिंग क्या होती है, इसे हम बोलते हैं कि जब बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन हो, जब बहुत सारे लोग हो, तो हम करते हैं मल्टी स्टेज सैंपलिंग। मतलब पहले एक ग्रुप बनाया सैंपल का, मतलब मान लो तरीका बता रहा हूँ, 1 लाख लोग हैं, 1 लाख में से फिर मैंने पहले 10,000 सेलेक्ट कर लिए, फिर 10,000 में से मैंने 1000 सेलेक्ट कर लिए, फिर 1000 में से मैंने 100 सेलेक्ट कर लिए। इसे बोलते हैं हम मल्टी स्टेज सैंपलिंग।
ठीक है, ये सारे क्या थे? प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग टेक्निक्स। अब इसमें क्या गया? नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग टेक्निक्स। इसमें कौन कौन से आते हैं? ठीक है, नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग टेक्निक्स, इसमें कौन कौन आते हैं? पहला देखो कन्वीनियंस सैंपलिंग। अब आते हैं कन्वीनियंस सैंपलिंग क्या होता है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। कन्वीनियंस सैंपलिंग, कन्वीनियंस सैंपलिंग का मतलब होता है कि भाई देखो, अब नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग है, मतलब पूरे ग्रुप को सैंपल करेंगे। कन्वीनियंस यानी कि जो हमारे कन्वीनियंट में हो उसे हम सेलेक्ट कर लेंगे। बट ठीक है, मतलब ओए तू मेरा दोस्त है, तू आ जा, ठीक है, तू कंपनी का वर्कर है, तू मेरा जानकार है, तू आ जा, ठीक है, ऐसे कन्वीनियंट, जो मेरे लिए कन्वीनियंट हो उसे सेलेक्ट करना। दूसरा जजमेंट सैंपलिंग, मतलब जिसे मैं चाहता हूँ कि ये बंदा आना चाहिए, जिसे हम जज करना बोलते हैं, जजमेंट सैंपलिंग। तीसरा सबसे बढ़िया है स्नोबॉल सैंपलिंग। मतलब क्या कि मैंने एक को पकड़ा, तू भाई 2 को पकड़ के लिया, तू उस 4 को पकड़ के लिया, तू 8 को पकड़ के लिया। मतलब एक तरह से कि मैंने सिर्फ एक बंदे को बोला कि भाई मैंने तेरे को सेलेक्ट कर लिया है, तू अपने जैसे 4 को और सेलेक्ट कर ले, ठीक है, फिर वो 4 अपने जैसे 8 कोड सेलेक्ट कर लेंगे, वो 8 अपने जैसे 16 कोड सेलेक्ट कर लेंगे। इस तरीके से क्या बोलते हैं हम, इसे बोलते हैं लास्ट वाला यानी कि स्नोबॉल सैंपलिंग। आई बात समझ में? तो ये सारे हमारे क्या थे, इंपॉर्टेंट पार्ट था इसी चैप्टर का, ठीक है, स्टैटिस्टिक्स का। मिलेंगे फिर हम नेक्स्ट वीडियो में जहां पे हम बात करेंगे किसी और टॉपिक पे, ठीक है। लेकिन चैप्टर फर्स्ट अभी खत्म नहीं हुआ है, अगली वीडियो में सिर्फ एक टॉपिक रह गया, उसके ऊपर बात करेंगे और फिर बात करेंगे हम कुछ सवालों की। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात है, मेरी वीडियो को 2x पे ना देखें, ठीक है, मेरे बोलने की स्पीड पहले ही फास्ट है, हो सकता है अगर आप 2x पे देखें तो आपको कुछ भी पल्ले ना पड़े। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय। जिसको जो उतारना है वो उतार ले।